दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 6 जिसका टॉपिक है वेक्टर्स एंड पेस्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है शुगर केन लीफ हॉपर। तो आज के इस वीडियो में हम शुगर केन लीफ हॉपर के सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल अपीयरेंस, लाइफ साइकिल, डिजीज़ कॉजेज़ और कंट्रोल, इन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो यदि हम बात करें शुगर केन लीफ हॉपर की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिला पर्पुसिला। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि शुगर केन पे पाया जाता है और जो शुगर केन के लीफ होते हैं उनको डैमेज करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। तो शुगर केन लीफ हॉपर एक इंसेक्ट है और हम सभी जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट हैं इनको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो इनका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्लास की बात करें इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमीपेट्रा, जीनस है पायरिला और स्पीसीज़ है पर्पुसिला। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है। तो पायरिला जनरली आपको पूरे भारत में देखने को मिलता है और ये जो है ये शुगर केन को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, खासकर यूपी एमपी और महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो शुगर केन लीफ हॉपर है यह A1 या फिर घोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके हैबिट की, तो पायरिला की जो जातियाँ हैं वो प्रायः शुगर केन पे अटैक करती हैं, लेकिन कभी कभी ये आपको वीट, बार्ली, बाजरा, ओट, लेडीज़ फिंगर, करेला, कॉलीफ्लावर, इन पर भी देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये शुगर केन के अलावा इन पर भी रोग कॉज करती हैं, यानी कि इनको हार्म पहुंचाती हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जनरल अपीयरेंस की, यानी कि ये कैसे दिखाई देते हैं। तो अगर पायरिला के कलर को देखें तो ये जनरली आपको जो सूखे हुए घास होते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉ होते हैं, तो उस कलर की दिखाई देती हैं, जैसा कि राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसके डॉर्सल सरफेस पे दो पेयर जो विंग्स होते हैं वो रूफ शेप्ड, यानी कि छत नुमा दिखाई देते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि इसके पास दो पेयर विंग्स है। तो इसका जो डार्सल सरफेस है, यानी कि जो ऊपरी सतह है, उसके ऊपर ये एक फोल्डेड रूफ शेप्ड, यानी कि मुड़ी हुई एक तरह से छत नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। बात करें इनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई 8 से 10 mm होती है। तो ये जो लंबाई मैंने बताया है ये एडल्ट ग्रासहॉपर का बताया हुआ है। अब यदि हम इसके इंटीरियर पार्ट को देखें तो इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो लंबा होता है, जिसके ऊपर आपको रेड कलर की आँख दिखाई देती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर एक पेयर वाइटेस्ट ब्राउन एनल प्रोसेस पाया जाता है जो कि वैक्स प्रोड्यूस करता है। अब ये वैक्स कब प्रोड्यूस करता है? जब ये एग लेइंग करते हैं तो उसके ऊपर ये वैक्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, या क्या कह सकते हैं कि जो वैक्स है उसकी कवरिंग कर देते हैं, जिससे कि ये अपने एग को प्रोटेक्ट कर पाए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरिला के लाइफ साइकिल की, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरे साल ब्रीड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग की। तो जो फीमेल हॉपर है वो क्या करती है कि जो शुगर केन का लीफ है उसका लोअर सरफेस है उस पर लगभग 300 से लेकर 500 अंडों का जो क्लस्टर है, यानी कि जो गुच्छा है, उस पर अंडे देती है। और ये अंडे देने का जो समय होता है वो समर सीज़न है, यानी कि अप्रैल से मई का समय। लेकिन जो लीफ सीथ है जो कि विंटर, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच, ये क्या करते हैं, लीफ सीथ के अंदर अंडे को देते हैं। अब यदि हम बात करें इनके अंडों के शेप और कलर की, तो इनके जो अंडे होते हैं ओवल होते हैं, शाइनिंग, पेल वाइट या फिर ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो अंडे होते हैं ये क्या होते हैं कि वाइट फिलामेंटस मटेरियल के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। और ये सिक्रीट किससे होता है? जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो फीमेल में एनल प्रोसेस है उसी से सिक्रीट होते हैं।
तो ये एक प्रकार का वैक्सी सबस्टेंस होते हैं जो कि एग को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एग के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर आती है वो आती है निम्फ। तो एग हैचिंग के लगभग 7 से 22 दिन के बाद निम्फ का फॉर्मेशन होता है। तो ये निम्फ का जो फॉर्मेशन है वो डिले भी हो सकता है, समर से लेकर ये विंटर तक भी जा सकता है। तो अगर हम बात करें निम्फ के अपीयरेंस की, तो जो फ्रेशली हैच्ड निम्फ होते हैं वो क्रीम कलर के होते हैं और जल्द ही ये पेल ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके अंदर आपको पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एनल फिलामेंट देखने को मिलता है, यानी कि एक पेयर एनल फिलामेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आप फिगर में राइट साइड देख सकते हैं। अब ये निम्फ करते क्या है, ये शुगर केन के जो सेल के अंदर सैप है उसको सक करते हैं एज ए फूड। अब ये जो निम्फ है ये लगभग 6 से 8 वीक में, यानी कि समर के 6 से 8 वीक में ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, और विंटर में ये लगभग 4 मंथ ले लेता है आफ्टर अंडरगोइंग 5 मोल्ट। 5 मोल्ट ले लेता है। अब यहाँ पे मोल्टिंग क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। तो होता क्या है कि मोल्टिंग में जो निम्फ होते हैं उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि हर एक मोल्टिंग में उसमें कुछ आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो निम्फ है पायरिला का, तो निम्फ से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए लगभग इसे 5 मोल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलते हैं लाइफ साइकिल के इनके थर्ड स्टेज की ओर, जो कि है एडल्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि एक से लगभग 7 से 22 दिन में निम्फ का फॉर्मेशन होता है, और यही जो निम्फ है लगभग 6 to 8 वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में, वो भी समर के अंदर। और यहाँ पर आपने देखा था कि 5 मोल्ट स्टेजेस भी आते हैं। तो यहाँ पर नीचे राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं मेल और फीमेल। तो इनकी जो साइज़ होती है वो लगभग 8 से 10 mm होती है, और ये स्ट्रॉ कलर के होते हैं। और इनकी जो लाइफ स्पॉन होती है मेल की लगभग 5 से 7 वीक होती है, जबकि फीमेल की लगभग 5 से 8 वीक होती है। तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो लगभग 40 से 60 दिन में कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मली इनमें आपको देखने को एक साल में 4 जनरेशन मिलेगा, यानी कि एक साल में ये लगभग 4 जनरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले एग होता है। तो समर में मैंने बताया था कि जो एग होते हैं लगभग 7 to 20 डेज़ में फॉर्मेशन कर देते हैं निम्फ का। अब यही जो निम्फ है लगभग 6 to 8 वीक में फॉर्मेशन कर देते हैं एडल्ट का। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये निम्फ होते हैं ये क्या करते हैं कि सेल सैप सक करते हैं और एज ए फूड उसको यूज़ करते हैं। वहीं बात करें अगर हम एडल्ट की, तो एडल्ट की साइज़ मैंने बताया था कि लगभग 8 से 10 mm होती है। ये स्ट्रॉ कलर के होते हैं, और निम्फ से इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग 6 to 8 वीक में 5 मोल्टिंग प्रोसेस में होता है। अब जो फीमेल है वो क्या करती है कि शुगर केन के जो लोअर लीफ का सरफेस है उस पर एग देती है, और ये जो एग होते हैं ये क्लस्टर में होते हैं, जिसमें कि लगभग 300 से लेकर 500 अंडे होते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था इनके पास एनल प्रोसेस होता है, जिससे कि ये एक वैक्सी सबस्टेंस सिक्रीट करते हैं जो कि एग को प्रोटेक्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे पायरिला डैमेज करता है शुगर केन को। Both nymph and adult suck the cell sap of leaf of sugarcane by their rostrum and releasing sweet, sticky, transparent liquid popularly called honey dew। तो कहने का मतलब है कि जो पायरिला के निम्फ और एडल्ट है दोनों ही क्या करते हैं, शुगर केन के जो लीफ होते हैं उसके सेल से सैप को सक करते हैं। और सक किससे करते हैं, रोस्ट्रम के थ्रू। और उसी दौरान ये एक स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसे हनी ड्यू यानी कि मधुमक्खी का ओस कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो सेल सैप सक करने की वजह से इसकी जो पत्तियां होती हैं, यानी कि शुगर केन की जो पत्तियां होती है वो सूख जाती हैं, और इन्होंने जो हनी ड्यू सिक्रीट किया हुआ है वो अट्रैक्ट करती हैं ब्लैक सूटी माउल्ट को, जिसकी वजह से जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम पायरिला को प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो पहला, वो है कि जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करें, और कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें।
डिस्ट्रॉय कैसे करें? बाय बर्निंग, यानी कि उसको जलाकर। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है, जो कि बेस्ट तरीका है, कि हम शुगर केन की जो रेजिस्टेंस यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, यानी कि जो कि पायरिल्ला से लड़ सकती है, उसके लिए इसकी एक वैरायटी का यूज़ करते हैं, जैसे कि CO385 वैरायटी। तो इस वैरायटी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये पायरिल्ला से लड़ सकता है। तीसरा जो कंट्रोल है करने का, वो है डस्टिंग ऑफ 5 to 10% BSC डस्ट फ्रॉम सितंबर इज़ आल्सो वेरी मच इफ़ेक्टिव, यानी कि सितंबर के महीने में क्या कहते हैं, 5 से 10% जो BSC का है, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हम गमक्सीन के नाम से जानते हैं, उसका डस्टिंग करते हैं, यानी कि उसका जो पाउडर है उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि हम शुगर केन को पायरिल्ला से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि पायरिल्ला या फिर कह सकते हैं शुगर केन ग्रासहॉपर पर आधारित था। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।